बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपना सबक याद नहीं होता, जिसकी वजह से उनके एग्ज़ाम्स में मार्क्स कम आते हैं। हर बंदा जो काम पे जाता है या ऑफिस में जाता है, वो जब शाम को वापस आता है तो बेड पर लेटे हुए उसको याद आता है कि मैंने ये काम करने थे और मैं भूल गया। ये भूल जाना आज के दौर का सबसे बड़ी अलमिया जो है उनमें से एक है। याद नहीं रहती चीज़ें। आप किसी के साथ बात कर रहे होते हैं तो बाद में आपको याद आता है कि मैंने तो उसके साथ ये बात भी करनी थी। बेसिकली हमारा जो दिमाग है, उस दिमाग को शार्प करने के जो मेथड थे, जो तरीके थे, वो आज की सोसाइटी में वो छोड़ दिए गए हैं। इंसान का दिमाग भी लोहे की तरह है। चूँकि हम लोग सियालकोट में रहते हैं तो सियालकोट में सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा सप्लाई है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की, वो सियालकोट से है। लोहा, उसको जितना ज़्यादा पॉलिश किया जाता है, रगड़ा जाता है, वो उतना ही चमकदार अंदर से निकल आता है। दिमाग भी सेम ऐसे ही है। दिमाग को भी जितना ज़्यादा रगड़ा जाए, जितना ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, उतना ही ये ज़्यादा शार्प और पॉलिश होता है। लोहे को भी अगर आप छोड़ दें, उसके अंदर काम ना किया जाए, अगर उसको इस्तेमाल ना किया जाए, तो आपने देखा होगा कि लोहे को जंग खा जाता है, मट्टी ही उसको खा जाती है या पानी ही उसको खा जाता है। तो लोहे को बचाने के लिए उसका इस्तेमाल, उसकी रगड़ाई, उसकी पॉलिश बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह इंसानी दिमाग के लिए भी, उसको शार्प रखने के लिए भी उसको यूटिलाइज़ करना, उसको इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। यादाश्त को बढ़ाने के लिए, हाज़र दिमागी के लिए, हाज़र जवाबी के लिए बहुत ज़्यादा इस वक्त दुनिया के अंदर एक्सरसाइजेस करवाई जा रही हैं। बिलखसूस स्टूडेंट्स के ऊपर जो सबसे ज़्यादा मसला है, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 45% के करीब वो एज एवरेज है जो स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मौजूद है। तो ये जो 45% तबका है पाकिस्तान का, इसकी यादाश्त, मेमोरी को तेज़ करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये बच्चे, ये स्टूडेंट्स जो हैं, इन मेमोरीज़ को पॉलिश करने के लिए, इसको तेज़ करने के लिए, इसको एक्टिव करने के लिए मुख्तलिफ़ एक्सरसाइजेज़ जो हैं वो इस्तेमाल करें। यूट्यूब के ऊपर आपको हर चीज़ मिल सकती है। इसी तरह एक वीडियो जो है वो हम आपको एक एक्सरसाइज यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं। आप इस वीडियो को एक दफ़ा अगर देखेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो मुमकिन है आपको वो नतीजा ना मिले। आपको इस एक्सरसाइज को बार बार करने की ज़रूरत है। एक्सरसाइज कुछ ऐसे है कि मेरे पास कुछ कलर्स हैं, उन कलर्स पेपर जो है वो नाम लिखा हुआ है एक कलर का। आपने जो लिखा हुआ है वो नहीं पढ़ना, आपने कलर का नाम पढ़ना है। मिसाल के ऊपर मेरे पास ये जो कलर है ये रेड है, लेकिन लिखा हुआ ग्रीन है। आपको समझ आ गई? मतलब लफ्ज़ जो लिखा हुआ है इंग्लिश का वो ग्रीन लिखा हुआ है, लेकिन जो कलर है वो लाल है, रेड है। मैं ऐसे ही कुछ कलर्स आपके सामने स्क्रीन के आगे लेके आऊँगा। आपने इन कलर्स का नाम लेना है, ना कि जो लफ्ज़ लिखा हुआ है वो लेना है। तो अभी देखते हैं कि आप अगर उस कलर का नाम क्विक लेते जाते हैं तो आपको पता भी चल जाएगा कि आपकी मेमोरी कितनी तेज़ है। तो स्टार्ट करते हैं। आप ब्लैक पढ़ेंगे इसको, जबकि ये ब्लैक नहीं, ये ब्लू है। रेड नो, रेड नो, येलो। ब्लू पढ़ेंगे आप इसको, नो ब्लू नहीं, ये ब्राउन। आप इसको येलो पढ़ेंगे, ये येलो नहीं, ये ग्रीन। ओके, हम दोबारा इसको रिपीट करते हैं। यकीनन आपने अपनी मेमोरी भी चेक की होगी, और इसको अगर आप अपने बच्चों को
और स्पेशली स्टूडेंट्स को अगर ये एक्टिविटी करवाते हैं अपने घर के अंदर भी, आप इसी तरह कलर्स लिख लें और उनके सामने उनको ये कलर्स शो करवाएं और उनसे पूछें। यकीनन इन स्टूडेंट्स की मेमोरी जो है वो तेज़ हो जाएगी, वो शार्प हो जाएगी। दूसरे नंबर के ऊपर जो एक एक्सरसाइज है, वो एक्सरसाइज तो नहीं, आप उसको ऐसे कर सकते हैं कि मिसाल के ऊपर आप जो मेरी एज के हैं 35 प्लस जितने भी लोग हैं, उन्होंने तो अपने घरों के अंदर यकीनन ये चीज़ देखी होगी कि हमारे घरों के अंदर एक संदूक होता था, बॉक्स। उस संदूक के अंदर ही हमने सारे कपड़े उसके अंदर रखे होते थे, सर्दियों के अलग और गर्मियों के अलग। और जब भी हमें उसमें से कोई कपड़ा निकालना की ज़रूरत होती थी तो हम वो सारे बॉक्स को खाली करते थे, फिर जाके हमें वो कपड़ा मिलता था। लेकिन अभी रिसेंटली आज कोई घर भी ऐसा नहीं होगा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे सेफ अलमारियाँ अलग अलग नहीं होंगी। अब क्या किया कि बच्चों की सेफ अलमारी अलग है, बड़ों की अलग है, शोहर की अलग है, बीवी की अलग है, और वालिदैन की, बूढ़े जो माँ बाप हैं उनकी अलग अलग है। मर्द हजरात की जो अलमारी है उसके अंदर उन्होंने अपनी शलवार कमीज़ अलग रखी हुई है, अपने अंडर गारमेंट्स अलग रखे हुए हैं, अपनी पैंट्स अलग खाने में हैं, अपनी एसेसरीज़ जो हैं वो अलग कॉर्नर में हैं, अपनी शर्ट्स जो हैं वो अलग कॉर्नर में हैं, अपने ट्राउज़र जो हैं वो अलग कॉर्नर में, अपनी टी शर्ट्स जो हैं वो अलग डब्बे में हैं। मतलब उस अलमारी के अंदर ही मुख्तलिफ बॉक्सेस बने हुए हैं जिसके अंदर उसने अपनी सारी चीज़ें अलग अलग करके रखी हुई हैं। आपने जो सी चीज़ लेनी होती है आप उसका दरवाज़ा खोलते हो और वहाँ से वो चीज़ पिक कर लेते हो, नहायत ही आसानी से, आपको कोई चीज़ ढूंढनी नहीं पड़ती। मेरी बात की समझ आई आपको? अलमारी के अंदर आपने शर्ट्स अलग रखी हैं, पैंट आपने अलग रखी है, शलवार कमीज़ आपने अलग रखी है, अंडर गारमेंट्स आपने अलग रखी है, अपनी एसेसरीज़ लाइक वॉच, आपने अंगूठियाँ, आपने बेल्ट्स, अपने ब्रेसलेट, अपनी चेन्स, अपने पेन्स, अपने मोबाइल की एसेसरीज़, वो आपने एक अलग बॉक्स रखा हुआ है। आपने जो भी चीज़ लेनी है आपने उसी बॉक्स के अंदर उसको अलमारी को ओपन करना है, वो बॉक्स खोलना है और उससे वो चीज़ पिक कर लेनी, नहायत आसानी के साथ, नहायत ही मुख्तसर वक्त के अंदर। लेकिन अगर यही चीज़ आपने जब अपने बॉक्स से उस संदूक से निकालनी है तो आपको सारा संदूक जो है वो खंगालना पड़ेगा, उसमें टाइम टेकिंग भी होगा और मुमकिन है वो चीज़ आप वहाँ पे ना हो, वो किसी और जगह पर रख दी हो। इंसानी दिमाग भी बिल्कुल ऐसे ही है, इंसानी दिमाग भी सेम ऐसे ही काम करता है। ये भी आप समझें एक कमरा है और उस कमरे के अंदर आपने मुख्तलिफ खाने बनाने हैं, उन खानों के अंदर अपनी अपनी चीज़ स्टोर कर लें। आपने जब भी कोई चीज़ भी, मिसाल के तौर पे इन बाज़ लोगों का मसला है उनको नाम याद नहीं रहते। मिसाल के ऊपर एक नाम है, आप किसी से नाम पूछते हो कि उसका क्या नाम है, वो कहता है मेरा नाम फ़ारूक है। तो आप देखो कि आप पहले फ़ारूक किस बंदे को जानते हो। आप अगर किसी फ़ारूक नाम के पहले भी किसी बंदे को जानते हो तो इस नाम के बंदे को, इस बंदे को और उस बंदे को उसी वक्त आपस में इंटरलिंक करें अपने दिमाग के अंदर। आप याद रखें, आप कभी भी नहीं भूलेंगे। आप किसी दुकान पे जाते हो, आप हमेशा चीज़ों को इंटरलिंक कर दें। मैंने 3 चीज़ें आपको मेमोरी इंक्रीज़ करने की बताई हैं। पहली तो ये एक्सरसाइज